एक गांव में एक व्यापार आया था। वो रास के पत्थर को भेजा करता था। वो उस पत्थरों को हर गांव में ले जाके भेजा करता था। एक गांव के पेड़ के नीचे आके उसके हाथ में जो पेटी था उसे खोला। उस पेटी के अंदर बहुत सारे रंग के बहुत सारे पत्थर थे। फौरन वो व्यापार बहुत जोर से बोलने लगा, बहुत सारे भाग्य रत्न, आपके जीवन को बदलने वाला भाग्य रत्न, आपके जीवन को बदलने के लिए ले लीजिए ये भाग्य रत्न। इन भाग्य रत्नों को ले लीजिए और जीवन को बदल डालिए। बहुत ही सुंदर भाग्य रत्न, आपके जीवन को बदलने वाले भाग्य रत्न। आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी ये भाग्य रत्न लेने से। ले लीजिए और जल्दी ही अमीर हो जाइए। उस तरफ आए बूढ़ा आदमी उस व्यापार के पास आया। ये क्या है भैया? ये भाग्य रत्न है, आपके जीवन को बदलने वाली भाग्य रत्न। ले लीजिए और अपने जीवन को बदल डालिए। मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। देखिए, ये एक भाग्य रत्न है और अगर ये आपके पास है तो आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी, पैसा भी ढेर सारा मिलेगा और ये आपके जीवन को पूरी तरह बदल डालेगी। तो ये बात है, सुन के बहुत अच्छा लगा। और इसका क्या दाम है? एक रत्न की कीमत सिर्फ 1000 रुपए है। इसको लेके आप पहन लीजिए और आपकी जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगी। तभी उस तरफ एक औरत आई। भैया, ये क्या है? ये भाग्य रत्न है। अगर ये आपके हाथ में है तो आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इस रत्न का सिर्फ 1000 रुपए कीमत है। 1000 रुपए खर्च करके अगर आपने इस रत्न को लिया है तो उसके बाद आप देख लीजिए कि आपकी जीवन कैसे बदलने वाली है। जीवन में ये सिर्फ आपको एक ही बार मिलेगी और अब ये आपके दरवाजे को खटखटा रही है। इस सुनहरे अवसर को आप मिस मत कीजिए। वो औरत और वो बूढ़ा आदमी सोच रहे थे कि उस पत्थर को लिए या नहीं। तभी उस तरफ एक कार बहुत तेजी से आया। उस कार से टिप टॉप से एक बंदा निकला। वो उस व्यापार के पास आके, भैया, आपने पहचाना मुझे? नहीं भाई, आप कौन हो? क्या हुआ भैया, आप मुझे भूल गए? पिछले महीने जब आप गांव आए थे भाग्य रत्न बेचने के लिए, तब आपसे मैंने एक रत्न लिया था। आपसे भाग्य रत्न लेने के तीसरे दिन ही मुझे लॉटरी में 1 करोड़ रुपए मिला और उसका वजह आपका भाग्य रत्न ही है। और अगर मैंने आपसे भाग्य रत्न नहीं लिया होगा, अब भी मैं गरीब से गरीब ही रहता। उस दिन मैंने आपसे 1000 रुपए के लिए रत्न लिए थे और इस रत्न ने मेरा जीवन आज बदल ही दिया है। अच्छा, तो ये बात है। सुन के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आप जैसे बहुत से लोगों को ये भाग्य रत्न बहुत ही भाग्य दे रहा है और ऐसे ही बहुत लोग खुश भी हैं। ऐसे ही भाग्य रत्न मेरे दोस्तों ने भी मांगा है, मुझे उनको भी देना है। मुझे 5 भाग्य रत्न चाहिए। ये लीजिए, 5000 रुपए पैसे लीजिए। वो 5000 देने के बाद वो व्यापार उसको 5 रास का पत्थर दिया। रास के पत्थरों को लेने के बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। देखा आपने, ये भाग्य रत्न काम कैसे कर रहा है? एक गरीब को करोड़पति बना दिया। समय जाते जाते इसका दाम भी बढ़ सकता है। अगर आप अभी लेंगे तो उसका दाम 1000 रुपए है और टाइम हो गया तो आपको ये 2000 रुपए में भी नहीं मिलेगा। व्यापार ऐसे बोलने के बाद वहाँ खड़े हुए वो बूढ़ा आदमी और वो औरत पैसा देके दोनों एक एक पत्थर ले गए थे। उस व्यापार के पास 100 रास के पत्थर थे। शाम के अंदर वो 95 पत्थरों को भेज चुका था। बाकी उसके पास सिर्फ 5 पत्थर थे। ये बाकी 5 भी अगर बिक गए तो हम घर जा सकते हैं। आइए आइए, भाग्य रत्न लेके जाइए। आपको ढूंढते ढूंढते आई है ये भाग्य रत्न। भाग्य रत्न ले लीजिए और करोड़पति बन जाइए। जल्दी आइए, जल्दी आइए और ये भाग्य रत्न ले लीजिए। अभी लिया तो ले लिया, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। ले लीजिए भाग्य रत्न। तभी उस वक्त वहाँ पे राजेश आया और उस आदमी की पुकार को उसने सुना। राजेश उस व्यापार से पूछा, क्या भाग्य रत्न? हाँ मेरे भाई, एक ले लो और मरने तक तुम्हें भाग्य पीछा करता ही रहेगा। क्या समझ में आया? 3-4 कलर में थोड़े पत्थर रखे आप बोल रहे हो कि ये भाग्य रत्न है। ये क्या बात बोल दी तुमने? ये भाग्य रत्न है। साबित करके दिखाइए कि ये भाग्य रत्न है। जिन लोगों ने ये भाग्य रत्न लिया है उनके घरों में जाके पूछो कि इसका महत्व क्या है, वो तुम्हें बताएंगे। क्यों, आप नहीं बता सकते? एक आदमी ऐसे भी है जिसने ये पत्थर लिया है, उसको 1 करोड़ का लॉटरी लगा है।
इस भाग्य रत्न के वजह से बहुत से लोगों की जीवन बदल गई है। अच्छा तो ये बात है, पर ये तो एक मामूली पत्थर जैसा लग रहा है और आप इसे एक भाग्य रत्न बोल रहे हो। अरे ये क्या बात हुई? मेरे दुकान पे आके ऐसे उल्टे सीधे सवाल क्यों कर रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है। मैंने सिर्फ अपना शक बताया, आपको ही वो शक पूरी करनी पड़ेगी। डाउट पूछते पूछते तुम मेरे काम में दखल दे रहे हो। ऐसे बोलने के बाद वो व्यापार बहुत गुस्से से उस पेटी को लेके चला गया। बहुत तेजी से चलते हुए वो गांव के बाहर आया। तभी उस वक्त कार पे जो इंसान आया वो व्यापार के लिए इंतजार कर रहा था। अरे भाई साहब, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्या हुआ? सभी रत्न बिक गए ना? हाँ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। क्या हुआ भैया? 100 में से 95 मैंने बेच दिए थे, पर मेरे पास सिर्फ 5 रत्न ही बाकी थे। उसको भी बेच के आने का सोच रहा था। तभी मेरे दुकान पे एक लड़का आया था और उसे मुझ पर शक होने लगा। उल्टा सीधा सवाल पूछ के मेरा दिमाग खराब कर दिया और उसी की वजह से मैं वहाँ से जल्दी ही निकल गया। अच्छा तो ये बात है। अच्छा भैया, इस बार गाड़ी के लिए 100 रुपए भाड़ा ज्यादा ले लिया, तो मेरे पैसे दे दीजिए, मैं घर चला जाता हूँ। व्यापार ने उसके हिस्से के पैसे को दिया। उसे लेने के बाद अरे भैया, कितने दिन तक ये बेईमानी की धंधा करते रहेंगे? कभी ना कभी इनको समझ में आएगा कि ये मामूली पत्थर है और भाग्य रत्न नहीं है। तब क्या करोगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो एक बार जहाँ मैं जाता हूँ, अगली बार वहाँ मैं कभी जाता नहीं हूँ। समझ में आया? हर बार नए जगह ढूंढ के मैं ये पत्थर बेच के आता हूँ, पर हर बार एक नए जगह जाते वक्त मुझे बहुत डर लगता है भैया, क्योंकि अगर किसी ने पहचान लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे ये सब चीजों के लिए डरो मत भाई। भाग्य पे विश्वास करने वाले लोग ही हमारे टारगेट हैं। जो लोग भाग्य पे भरोसा करते हैं उनको उल्लू बनाना बहुत आसान है, बुद्धिशालियों को उल्लू बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसे छोटे छोटे काम करके कम पैसे बनाने से ही हमारा ये लाइफ आगे ही नहीं जा रहा भैया। अच्छा तो तुम ऐसे सोच रहे हो? ठीक है, छोड़ दो, ऐसे टेंशन मत लो। अगले बार कोई बड़ा सा प्लान बनाते हैं हम और ज्यादा पैसा बनाते हैं, फिक्र मत करो। तभी पेड़ के पीछे खड़े हुए इनकी बातों को जो राजेश रिकॉर्ड कर रहा था वो बाहर आया। सुनो, मामूली सा पत्थर रख के भाग्य रत्न करके हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो क्या? रुको वहाँ, रुको। उसको देखने के बाद वो दोनों बहुत जोर से भागने लगे। उसके बाद इन सब चीजों को गांव वालों को बताने के लिए राजेश गया था। उसके बाद उस वीडियो को गांव वालों के पास दिखाया। उसको देखने के बाद उस गांव वालों को समझ में आया कि वो व्यापार उनको धोखा दे रहा था। उन्हें ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए भैया। हाँ, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। वो तो इस गांव में कभी लौट के नहीं आएगा। उसे कहाँ जाके ढूंढोगे? उसको पता लग गया कि आप भाग्य पे भरोसे करने वाले लोग हो और इसीलिए वो आपको उल्लू बना के चला गया। भाग्य पे भरोसा करने से आप खुद के हाथ से 1000 रुपए गवा कर दिए। वो पत्थर अभी भी आपके हाथ में है, पर आपका पैसा आपका हाथ छोड़ के चला गया। अब बोलिए, वो क्या भाग्य रत्न है? नहीं, ये साधारण पत्थर है। हाँ, ये साधारण पत्थर है। आगे से भाग्य पर भरोसा करना छोड़ के अपने आप पे भरोसा करना सीखना। परिश्रम करने से आज नहीं तो कल आपको जरूर तरक्की तक पहुंचाएगी और उस पे मुझे बहुत विश्वास है। वो छोड़ के अगर आप आगे से भी भाग्य पर विश्वास करेंगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। ये बोलने के बाद राजेश वहाँ से चला गया। तो उल्लू उसके बन बाद गया। उस गांव वालों ने सोचा कि ऐसे भाग्य पे भरोसा न करें। उसके बाद उनके हाथों में रखे हुए पत्थरों को उन्होंने फेंक दिया।